एक्चुअली क्या था कि पहले तो मुझे पता नहीं था, और जिस दिन पता चला था ना उस दिन मुझे काफ़ी वॉमिटिंग हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा, पहले तो मुझे पता नहीं चला था, फिर जिस दिन मुझे पता चला उस दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। मैं कहीं गई हुई थी, तो उस दिन मुझे एक डाउट सा हुआ। तो उसके बाद सब नॉर्मल था। फिर क्या हुआ कि क्योंकि 2023 की बात है, तो रक्षाबंधन के टाइम में ना मतलब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। पहले तो मैंने मतलब नॉर्मल टेस्ट वगैरह किए, मुझे लगा क्या पता गलती से मेरे को आइडिया ना लगा हो, तो मेरे को सब कुछ नॉर्मल लगा, तो मैंने करवा लिया टेस्ट पर। फिर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने काफ़ी डरा दिया मुझे। फिर मेरे को इंजेक्शन्स लगे, वीकली इंजेक्शन्स लगे, हर 15 दिन में अल्ट्रासाउंड, मतलब यार पूरी प्रेगनेंसी पीरियड में मेरे को कम से कम 10-15 बार ना मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया। मतलब उससे भी ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि हर वीक में मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती थी। हर 10 दिन में कुछ ना कुछ मेरा अल्ट्रासाउंड होता था। मतलब और जैसे डॉक्टर ने मुझे 1 महीने बाद बुलाया ना, तो मैं 10 दिन पहले ही डॉक्टर के पास चली जाती थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, और इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी 3 महीने तक, तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है। मतलब मुझे 3 नहीं, आई थिंक 4-5 महीने तक वॉमिटिंग हुई है। मतलब मैं ऑफ़िस जाती थी, उठते ही सबसे पहले मुझे वॉमिटिंग होती थी, फिर मैं ऑफ़िस जाती थी। और लेकिन मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही उठती थी मुझे सीधे वॉमिटिंग होती थी। फिर मैं एकदम फ्रेश फ़ील करती थी, और फिर मेरा और एक चीज़ थी, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। मतलब खाने का मेरा बिल्कुल ना, बाहर का मैं कितना खाती थी, मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं करता था बाहर का। और घर में जो हमने कुक लगाई थी, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पाती, मुझे बेड रेस्ट बोला था डॉक्टर ने। मतलब मुझे उसके हाथ की जो सब्ज़ी वो बनाती उसकी इतनी स्मेल आती थी ना, मुझसे मतलब देखा नहीं जाता था उसे। मैं रोटी और ना नमक वो घी लगा के चाय से खाती थी। और ऑफ़िस में भी मेरा बिल्कुल मन नहीं करा, मतलब मुझे लगता था मैं कितना हैवी फ़ील करूँ, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई मुझे, मतलब पूरी प्रेगनेंसी पीरियड में। उसके बाद करते-करते ना मुझे एकदम से मतलब, हाँ, और फिर विंटर्स में जैसे स्टार्ट हुए दिसंबर, मुझे इतनी ज़्यादा मतलब वो हो गया ना फेस पे, मतलब स्वेलिंग हो गई, आँखों में ना हद से ज़्यादा खुजली होने लगी। और मैं जब सुबह सो के उठती थी ना जनवरी मंथ में, तो मेरी आँखें ऐसी मोटी-मोटी सूज जाती थी। मैं उसकी कुछ फ़ोटोज़ भी लगा दूँगी एंड में। मतलब इतनी ज़्यादा स्वेलिंग कि मेरी आँखें कभी सुबह उठती थी मैं ये वाली है, कभी ये वाली, एकदम मतलब हद से ज़्यादा फूल जाते थे। और उसके बाद तो भाई जो मेरे साथ हुआ है ना जनवरी में, इतनी ज़्यादा खाँसी, मतलब यार मैं इतनी परेशान थी, मैं क्या मतलब मैं वहाँ अलग जा रही हूँ डॉक्टर के पास, गायनो के पास, और नॉर्मल फिजिशियन के पास मैं अलग जा रही हूँ। मतलब मुझे मेरी ना ड्रॉअर में भर गई थी खाँसी की दवाई, इतने सारे सिरप्स हो गए थे मेरे पास, मगर कुछ भी आराम नहीं आ रहा था। मैंने अदरक खा ली, मतलब मुझे जितने भी घरेलू उपाय लोगों ने बताए, मैंने सब कर डाले। मैंने यहाँ तक कि ना मतलब कि खाँसी की इतनी दवाई मैंने, मतलब एंड में जाके ना डॉक्टर ने मेरे को इतना डरा दिया कि उन्होंने मुझे ना फिर नेबुलाइज़ जो बच्चों को करते हैं ना, छोटे छोटे बेबीज़ को, वो दिया फिर मुझे एंड में। और फिर मैंने उसमें जो भी दवाई होती है 2-2 हज़ार की आती थी यार, उसमें डाल के मैंने दिन में 3-3 बार मतलब वो किया है नेबुलाइज़ खुद को। फिर मैं अपने ब्रदर की शादी में गई थी ना, वहाँ भी मैं एन्जॉय नहीं कर पाई। एक तो कोई मुझे जाने देता, बट मैं फिर रिस्क लेके चली गई थी। और वहाँ जाके भी मैं ना रूम में बैठ के सब मतलब एन्जॉय करते थे, मैं नेबुलाइज़ करती थी। मतलब मैं ना ऐसी हालत हो गई थी, और वॉमिटिंग तो मतलब मेरे को लग रहा है 8 महीने तक मुझे आई है, मतलब 5 तो कंटिन्यू आई है, और 6th और 7th मंथ में तो मुझे वॉमिटिंग आती ही थी, मतलब हर 2-3 दिन में। और इतनी ज़्यादा मतलब, और कभी मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता। तो 8th में ना बोलते हैं कि ये होना नहीं चाहिए बेबी, तो डॉक्टर ने बोला था। अब 8th में शुरू ही हुआ कि मेरे पेट दर्द स्टार्ट, अब पेट दर्द स्टार्ट हो गया, तो यार डर हो जाता है कि 8th में होना नहीं चाहिए। मुझे पता नहीं था, मतलब 7th में हो जाए बट 8th में ना हो, ऐसा डॉक्टर ने भी कहा कि किसी तरह बस ये टालो। अब 8th मंथ में यार वो डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी दर्द की एकदम से, मतलब मुझे रात में एडमिट होने जाना पड़ा। फिर क्या हुआ कि मुझे डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी, मैंने खानी शुरू की। फिर यार कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि मैं ना ऐसी मतलब पेट में खुजली होने लगी मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आया भाई ये क्या है। तो सबने बोला खुजली वगैरह, मम्मी ने मुझे बोला कि होती है थोड़ी खुजली वुजली होती है, तो मेरे को भी लगा शायद होती होगी खुजली, क्योंकि पेट स्ट्रेच होता है, तो मे भी उस वजह से हो रही है, ड्राई स्किन है मेरी। मतलब फिर ऐसी हालत हो गई ना कि मेरी इतनी खुजली मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर डॉक्टर ने मुझे ना
लोशंस दिए वो मैंने लगाए, फिर ना बहुत रुकी नहीं खुजली। फिर उन्होंने मेरा LFT करवाया। LFT में आया मेरा मतलब लीवर इन्फेक्शन था, फिर वो बढ़ा हुआ था। फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी, दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर मुझे डॉक्टर ने वो मेडिसिन दी थी जो भी लीवर के लिए होती है। सो एक इसके बाद ना इतनी ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो गई। फिर भी डॉक्टर कह रही इतना तो आपका बढ़ा नहीं था, फिर भी आपको बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब मेरे पीरियड में ऐसा था ना कि फिर उन्होंने बोला ना अब आपको डिलीवरी 37 वीक में ही करवानी पड़ेगी और नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा ठीक है नॉर्मल हो जाएगा, पर 37 वीक में तो भाई दर्द आएगा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो पीरियड हुआ ही नहीं है पूरा। तो मुझे कहीं ना कहीं पता था ऑपरेशन होगा, पर डॉक्टर ने कहा था नहीं फर्स्ट है तो आपका नॉर्मल होगा। पर मेरे को ऐसा लगा था कि ऑपरेशन से ही होगा, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी। तो मैंने काफ़ी फिर वेट किया, दवाई वगैरह खाई। तो 9th जैसे अब मतलब पूरे 8th मंथ के बाद मैंने रेस्ट किया, बेड रेस्ट किया। तो भाई 9th मेरे को नॉर्मल होगा कैसे, मतलब आप बताओ। फिर डॉक्टर ने मुझे 9th में कहा कि आप ना योगा करो, एक्सरसाइज करो, झाड़ू लगाओ, ये करो। भाई जब 37 वीक में होना है तो मैं 1 हफ्ते में क्या कर लूँगी कि नॉर्मल हो जाएगा। फिर डॉक्टर ने लेकिन कहा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, बट मुझे बिलीव नहीं था। सो उन्होंने मुझे एक्सरसाइज वगैरह बताई। फिर उसके 1 वीक पहले बेबी का वेट काफ़ी कम था, सबने मुझे डरा दिया कम होगा वेट, कैसे होगा। फिर मैं 1 वीक पहले मतलब बहुत डर गई थी, मेरे पेट में ना स्वेलिंग हो गई थी। वो शायद बेबी ने पैर मारे होंगे ना, तो उससे स्वेल हुआ था, बट मैं बहुत डर गई थी कि क्या हो गया। फिर मैं एडमिट होने के लिए गई ना, तो रात में मेरे को एडमिट कर लिया डॉक्टर ने। फिर मुझे मेडिसिन वगैरह दी सुबह, और ग्लूकोज वगैरह कुछ दवाई चढ़ाते हैं। भाई वो ना इतना पेन हो रहा, इतना पेन हो रहा। एक तो मैंने यार 8 मतलब पूरे 37 वीक से पहले इतनी प्रॉब्लम बर्दाश्त की थी ना कि मुझसे और रहा ही नहीं जा रहा था। और वो पेन फिर उन्होंने ना कि पानी की थैली तो फोड़ दी, तो यार वो फोड़ दी तो ऑफकोर्स पेन होगा। ऊपर से फिर बच्चे का शायद हार्ट रेट बढ़ने लगा, जो भी था। तो भाई मुझसे तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने तो अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा ऑपरेशन करवा दो, पर वो बोले नहीं नॉर्मल हो जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब मेरे को रोना सा गया। मेरे बगल वाली है ना, उनकी डॉटर हुई उसी टाइम, तो उनको तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई, क्योंकि उनका था ऑलरेडी 2 बच्चे नॉर्मल थे, तो तीसरा भी था। पर यार मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता, मुझे इतना ज़्यादा पेन होता, बट सब फिर भी मुझे मोटिवेट करते कि नॉर्मल हो जाएगा। पर मुझसे नहीं रहा गया भाई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप जाओ, तब तक डॉक्टर आ गई। उन्होंने देखा हार्ट रेट वगैरह बढ़ रहा था बेबी का, तो उन्होंने मुझे फटाफट ऑपरेशन थिएटर में भेजा। लेकिन अब क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में पहले से जिसका पता होता है ऑपरेशन होगा, तो वहाँ पे ना वो लोग लगा के रखते हैं कि मतलब रूम तैयार करके रखते हैं ऑपरेशन के लिए, या जो भी बेड। तो मेरा तो बेड भी तैयार नहीं था, और मुझे पेन हो रहा था, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इतना दर्द हो रहा था ना कि ऐसा लग रहा था कि बस मेरी जान निकलने वाली है। तो मैं ना वहाँ चिल्ला रही हूँ भाई जल्दी करो ऑपरेशन, जल्दी करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। और नर्स मुझे डांट रही है क्या है, थोड़ी देर वेट कर लो, सबको होता है दर्द। मैंने कहा भाई नहीं मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप कुछ करो हैं। पर वो डांटने लगी। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी वो भी बेड वेड तैयार किया। सॉरी भाई जैसे ही वो इंजेक्शन लगाना, एनेस्थीसिया कौन सा होता है इंजेक्शन, यार नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो वो भाई इतनी तेज जैसे ही वो इंजेक्शन लगा ना, इतना आराम आया ना यार, मैं क्या बताऊँ। मतलब सब बोलते हैं इंजेक्शन से बाद में दिक्कत होती है, भाई मैंने कहा बाद में दिक्कत झेलूँगी, लेकिन उस टाइम से दिक्कत ही ना। मतलब वो जो सुबह से इंजेक्शन लगा था, या शायद डॉक्टर ने 5 बजे लगा दिए थे जो दवाई देते हैं, वो 1 बजे तक ना मेरी हालत ऐसी ख़राब थी, ऐसी ख़राब थी। फिर मैंने पूरे 8 महीने ना ऐसी ऐसी दिक्कतें बर्दाश्त की थी ना कि मैंने ऑफ़िस जाना बंद कर दिया था। मैं ऑफ़िस से वर्क फ्रॉम होम ले लिया था। मैं मतलब पूरे एक तरह से देखा जाए ना अपनी प्रेगनेंसी में मुश्किल से 2-3 महीने ऑफ़िस गई हूँ। मतलब ऑफ़िस वाले मेरे काफ़ी अच्छे, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे कि वर्क फ्रॉम होम दे दिया। और मैंने मतलब उस टाइम में इतने मतलब सब मुझे देख के कहते थे यार कितनी दिक्कत हो रही है तुम्हें, कितनी दिक्कत हो रही है। मतलब हद से ज़्यादा यार प्रॉब्लम हुई मुझे। फिर उस दिन जब डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जैसे ही डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया मुझे आराम आया काफ़ी। उसके बाद बेबी हो गया। फिर डॉक्टर ने बोला, वो डॉक्टर मतलब उन्होंने जो भी हुआ था बताया। फिर बोले बेबी के बाल बहुत बाल बहुत थे। फिर यार फाइनली जब मैं वहाँ से आई, मतलब और हाँ मैं इतना डर गई थी ना, इतना घबरा गई थी इतना ज़्यादा कि मैं फिर वहाँ गई ना, जब मतलब ऑपरेशन हो जाता है तो नॉर्मल चेक करने के लिए रखते हैं कि आपका बीपी वगैरह सब कुछ ठीक है। तो यार मेरा बीपी ना इतना ज़्यादा हाई चला जा रहा था, और एक पता नहीं क्या था वो मेरे इतना बढ़ गया था ना। तो डॉक्टर कहती है अगर नहीं कंट्रोल हुआ ना, आप टेंशन ले रहे हो, टेंशन मत लो,
पर ये वो एकदम घबराहट जो होती है ना, वो सुबह से लेके 1 बजे तक का दर्द, मतलब एक अंदर से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मतलब एक खुशी भी थी बेबी होने की, बट पता नहीं क्यों अंदर से बहुत ही घबराहट हो गई थी। तो उन्होंने कहा आपको हम आईसीयू में एडमिट कर देंगे, अगर आप ऐसे करोगे हम आपको नहीं जाने देंगे नॉर्मल रूम में। मैंने कहा नहीं, मुझे भेज दो, मैं ठीक हो जाऊँगी, आप मेरे घर वालों के साथ भेजो, मैं थोड़ी बातें करूँगी। वो बोले नहीं पहले आप यहीं नॉर्मल हो, पीछे पड़ गई। मैंने कहा नहीं भैया मुझे छोड़ दो मेरे घर वालों के पास, नॉर्मल हो जाएगा, मैं खुद ही आ जाऊँगी, मतलब नॉर्मल हो जाएगा, मैं लोगों से बातें करूँगी। तो वो मानी नहीं थी। फिर उसने थोड़ी देर ऐसे किया कि कम हो रहा है, ऐसे करते करते मैंने कहा आप छोड़ दो, रिक्वेस्ट की मैंने। फिर उन्होंने मुझे छोड़ा। वहाँ जाके ना फिर बहुत नॉर्मल हो गया था ऑपरेशन के बाद। फिर बाहर वो जो लगाते हैं ना वॉशरूम के लिए, वो बहुत इरिटेटिंग था। मतलब 2 दिन तक तो बहुत इरिटेशन हुई। फिर जब वो निकल गया तब जाके आराम आया। और उसके बाद हॉस्पिटल में 2 दिन रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। बस हाँ, फर्स्ट डे सब ठीक था, सेकंड डे मुझे बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था रात में। तो उन्होंने मुझे फिर इंजेक्शन वगैरह जो भी दिए थे। फिर फाइनली मैं 2 दिन बाद घर आ गई थी। उसके बाद क्योंकि ऑपरेशन हुआ था तो भाई 1 वीक तो लगते ही है एटलीस्ट, बहुत ज़्यादा उठने में दिक्कत होती है। मगर फिर भी सब ठीक था, क्योंकि बेबी होने के बाद तो यार सब भूल जाते हैं। लेकिन यार वो 8 मंथ की जो मतलब 8.5 मतलब 37 वीक की जो जर्नी थी ना, वो बहुत डिफिकल्ट थी। क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ ना, तो मेरे लिए कोई यहाँ था नहीं करने वाला। तो मैं यहाँ अकेले नहीं रही, कभी मैं अपने घर जाती थी, कभी अपने मतलब ससुराल जाती थी, कभी इधर, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और थैंक्स फॉर, मतलब मेरे ऑफिस वालों ने बहुत सपोर्ट किया। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना, जो अकेले रहता है ना उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो ये था मेरा प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। अब मैं एक अपकमिंग वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि मेरा बेबी बॉय हुआ था या गर्ल, और बेबी बॉय के क्या क्या सिम्टम्स थे मेरे लिए।